हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.4। सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ देखें। जो कड़ी में 5 है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर वास्तविक संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। अगला सवाल देखिए, ये जो लिखा है हुआ है बच्चों, 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस कड़ी में 23, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं। कड़ी में 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2/7। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों अगर कोई वास्तविक संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या का भाग है, जैसे कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या का जब भाग लगाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये देखिए, पाई कैसी संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, तो इसका दुगना भी अपरिमेय होगा, इसका 3 गुना भी अपरिमेय होगा। ये संख्या होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट करें। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए इधर मल्टीप्लाई है, ठीक। पहला सवाल देखो, 3 को उठाएंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, प्लस 3 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2, प्लस अब जो कड़ी में 3 है इसको उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 2 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा कड़ी में 6, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, तो देखेंगे बच्चों 3 और 2 अंदर चला जाएगा तो कड़ी में 6 आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये सजाती नहीं, ये भी सजाती नहीं है, ये सब के सब अलग है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ दिख रहा है बच्चों a प्लस बी का फार्मूला और a माइनस बी का फार्मूला एकदम सेम सेम है। लिखा है a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना है 3, b की जगह कड़ी में 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, कड़ी में 3 का जो स्क्वायर है वो 3 आएगा। कड़ी में जो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों वो कितना होता है 2, कड़ी में 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना 3, क्योंकि ये रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 का अगर स्क्वायर लिखा है तो ये होता है 5, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 6, तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। नोट करें इसे। तीसरा सवाल है बच्चों, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सॉल्व करते हैं, ए की जगह कौन है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 का स्क्वायर, बी की जगह कौन है, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर, प्लस 2 कड़ी में ए, कड़ी में ए का मान कितना है, कड़ी में 5, और बी का मान कितना है 2, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 कड़ी में 5 और 2 अंदर चला जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 और 2 7, प्लस 2 कड़ी में 10। ठीक है, नोट करने इसे। अगला सवाल देखेंगे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, एक ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, तो ये फार्मूला है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या आता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ए की जगह कौन है, कड़ी में 5,
तो कड़ी में 5 का स्क्वायर लिखेंगे। और प्लस बी के जगह कौन है, सॉरी माइनस बी के जगह कौन है, कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर कितना, 5 होगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। नोट करेंगे इसे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि क्या आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना सी और उसका व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए पाई का मान जो है वो सी अपान डी है। उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि या तो डी या सी इनमें से कोई कोई भी या दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए पाई कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। नोट करेंगे इसे। अगला सवाल है बच्चों की संख्या रेखा पर कड़ी में 9.3 का प्रदर्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग 9.3 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, एक संख्या रेखा पर खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका कुछ नाम देते हैं ए और बी, ये पॉइंट नाम देते हैं बी और बी और बी नाम देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ बच्चों एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, सीधा हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप स्केल यहाँ पे रखना और 0 से लगाए, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ऐसे करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ बी वाली जो जगह रहेगी, बी वाली जो पोजीशन रहेगी 0 होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं आप फिर ऐसे स्केल यहाँ से रखेंगे और यहाँ 2 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या बताएं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्केल से ही बना लेना 9.3 सेंटीमीटर, फिर स्केल यहाँ पे रखना, फिर 0 1 2 3 करके ऐसे लाइन ड्रॉ करना, कुछ पॉइंट्स लगा देना। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि बच्चों जो AC दिख रहा है ना, AC का लंबार्धक खींचेंगे, AC का क्या लंबार्धक खींचेंगे, तो प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ऐसे चाप लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये चाप जो है बच्चों ऐसे काटेगा, ठीक है। चाप लगाए, हम आधा खींच ले रहे हैं पहले, ये देखिए हम मान ले रहे हैं कि ये आधा पे है, ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट कुछ हम डी नाम दे रहे हैं, ठीक है, डी नाम दे रहे हैं। अब क्या करना है कि लंबार्धक खींचा जा चुका है, तो डी पे प्रकार की नोक रखे, एडी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, हम लोग चाप ऊपर लगाएंगे जो सी पे काटेगा, ठीक है। कहाँ काटेगा, जो सी पर जाकर काटेगा। अब क्या करना है कि जो ये जो बी वाला जो पॉइंट लिखा है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का आप चांटे की सहायता से भी 90 डिग्री बना सकते हैं, या तो आप 90 डिग्री बनाएंगे प्रकार की सहायता से। अब ये कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है ई वाले पॉइंट पर, कहाँ काटा है बच्चों, ई वाले पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है और BE त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है, बी त्रिज्या लेकर ऐसे ऐसे नीचे की तरफ क्या लगाना है, एक चाप लगाना है, ठीक है। ये ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये चाप जब लगाएंगे बच्चों, ये जो चाप लगाएंगे वो कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है, चाप, ठीक है। ऐसे जब चाप आप लगाएंगे तो ये चाप कैसे जाएगा, यहाँ जहाँ काटेगा वही वैल्यू होगी किसकी, 9.3 की। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 9.3 की, ठीक है। तो 0 1 2 3 के बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते, संख्या रेखा यहाँ से लेके इधर तक है, इधर वाली, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नोट करेंगे इसे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हरों का परिमेय कीजिए, इसके हर का परिमेय करना है। तो क्या बताया थे, कड़ी में जो 7 है, कड़ी में 7 का ही ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो कड़ी में 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कड़ी में 7 एकम में कड़ी में 7 होगा, कड़ी में 7 का जो गुणा होता है वो कितना होगा, 7, ठीक है।
कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये होगा कड़ी में 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे इसमें। देखिए हर में अब रूट खत्म हो गया है ना, तो इसका परमीकरण हो गया। दूसरा सवाल है कि एक बटा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6, इसका परमीकरण करना है। कैसे करेंगे, एक बटा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6, ये जो माइनस लगा है बच्चों, इसी को हम क्या करेंगे, प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। प्लस करके क्या करते हैं, ऊपर नीचे इतने का ही गुणा कर देंगे। तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 का गुणा 1 में करेंगे, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बटा, ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह कौन है, कड़ी में 7 है, कड़ी में का 7 स्क्वायर माइनस कितना, कड़ी में 6, कड़ी में 6 का स्क्वायर, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बटा कड़ी में 7 का स्क्वायर 7 होगा, कड़ी में 6 का स्क्वायर 6 होगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बटा 1। देखिए हर में कड़ी खत्म हो गया है, तो इसका मतलब इसका परमीकरण हो चुका है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लिखा है 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, तो इसका परमीकरण करना है। इसका परमीकरण देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब गुणा करना है, यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस करड़ी में 2 बटा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। अगर इसमें इसका गुणा करते हैं तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा कड़ी में 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5, कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना, 2, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा, ये घटाएंगे कितना आएगा जो 3 आएगा। देखिए हर में अब कड़ी नहीं है, तो इसलिए यही इसका परमीकरण हो चुका है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 1 बटा कड़ी में 7 माइनस 1 बटा माइनस 2, 1 बटा कड़ी में 7 माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, इसका परमीकरण करना है। 1 बटा कड़ी में 7 माइनस 2 गुणे, यहाँ माइनस लगा है तो प्लस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 बटा, सॉरी बच्चों, ये कितना है, 2 है, तो 2, तो ये भी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 7 प्लस 2 बटा कड़ी में 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस 2 बटा 3। हर का परमीकरण हो चुका है। नोट कर लें अच्छे से, ये प्रश्नावली आप लोगों की खत्म हो गई।